हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 91। इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि साइन 0 0 कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 0 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो 0 डिग्री बन रहा है। दो स्पेशल केस होते हैं इसमें प्रूफ करने में, एक 0 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग ये दोनों के लिए, सभी के लिए हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे साइन 0 डिग्री के लिए। तो हम लोग ट्रायंगल यहाँ बना लिए, ट्रायंगल ABC, और राइट ट्रायंगल जो राइट एंगल है वो एट B पर है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड, अपोजिट जो रहता है एंगल के, जो सामने का जो साइड रहता है उसको लेंगे, यानी BC बाई एडजेसेंट साइड है वो लेंगे हम लोग AB। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, क्लियर। और सर्किल में देखेंगे, सर्किल के में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पर है, 0 डिग्री। साइन 0 के लिए प्रूफ करना ना है यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन जो थीटा है वहाँ पर थीटा, वह कितना बन रहा है, वह आपका बन रहा है 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स कि जो आप AB और AC को देख रहे होंगे, ABAC ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में AB और AC, ये साइड AB और AC के बीच कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। अब वो थीटा बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री जब हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, इसमें हाइपोटेनस है, वह आपका उसका जो बेस है वो दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, सट जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों क्या है, एक स्पेशल केस है। तो इसके लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, बड़ा सा सर्किल, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। और सर्किल से आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन समझना यही है कि 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ। 0 डिग्री कहने का मतलब हुआ कि इसमें आपका ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल बना ही नहीं। जो AC है वो AB से क्या हुआ, पूरा कोइंसाइड कर गया। AC साइड AC AB से कोइंसाइड कर गया। उसी पर जब AB AC कोइंसाइड कर जाएगा तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द BC। तो BC जो साइड का लेंथ है, ट्रायंगल का साइड का लेंथ है, अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो BC जो दिख रहे होंगे आप, BC, वो BC का हाइट कितना हो जाएगा, BC का हाइट कितना हो जाएगा, उस BC का हाइट आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AC AB से कोइंसाइड कर जाएगा। यही मेन यहाँ पर दिमाग लगाना है कि साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन जो AC है, तो BC यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा कि AC है वह AB से कोइंसाइड कर जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बनाते हैं। जो ट्रायंगल जो सर्किल का जो सेंटर है, तो सर्किल का सेंटर यहाँ पर उसको मान लेंगे हम लोग A, 90 डिग्री बना उसको B, और उसी ट्रायंगल को यहाँ पर एक सर्किल में हम लोग लेते हैं, ताकि यहाँ से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एंगल थीटा मान लिया, फिर A, B और C। देखिए जब C जब आ जाएगा नीचे की तरफ, C को हमको B की तरफ, नीचे की तरफ लाना है। तो C को जब BC की नीचे की तरफ लाएंगे, यानी एंगल हमको 0 डिग्री बनाना है, तो BC का यहाँ पर जो हाइट होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि BC पूरा AC जो है वह AB से कोइंसाइड कर जा रहा है। तो AC जब AB पर लाइन आ जाएगा तो वो क्या, जैसे मान लो आप सीढ़ी लगा रहे हो कहीं दीवार पर, ठीक है, तो दीवार का तो हाइट निकला, सीढ़ी को अगर दीवार पर अगर रखोगे तो दीवार का हाइट होगा। अगर सीढ़ी को पूरा फ्लैट नीचे रख दो, हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर रख दो, तो क्या दीवार का स्क्वायर हाइट निकालोगे,
नहीं निकल पाएगा ना, वो तो हाइट उसका 0 हो जाएगा। अगर सीढ़ी को जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर रख दिया गया तो उसका हाइट कुछ होगा ही नहीं। तो सेम टू सेम यही मेन कंसेप्ट यहाँ भी है कि जब थीटा जब 0 डिग्री हो गया, सीढ़ी जो रखा हुआ है दीवार पर वो नहीं रख करके नीचे जब फ्लैट रखा हुआ है तो जो दीवार का जो हाइट उससे कुछ आएगा नहीं, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जो हाइट ऑफ BC हो जाएगा वो BC क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर मेन चीज़ समझना है। सीढ़ी का कंसेप्ट अच्छा है। आप सीढ़ी दीवार पर जैसे लगाते हैं, लगा दिए सीढ़ी को दीवार पर जब लगा दिए तो ग्राउंड से उस दीवार का तो हाइट होगा, लेकिन जब सीढ़ी को जब नीचे वही फ्लैट ज़मीन पर रख दो, अब पूछो कि दीवार का हाइट क्या है, तो दीवार का हाइट क्या है 0 है, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री बन रहा है एंगल। तो यहाँ पर सेम टू सेम यही केस है। वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन जो इसका लेंथ हो जाएगा BC इज द 0। तब BC इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। एक बार इसको ध्यान से मेमोराइज कर लीजिएगा जैसे जैसे इसमें आपको बोला गया। मेन वही समझना है कि जो BC है, BC का जो लेंथ है वो क्या, साइड लेंथ, वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा आपको बता दिया गया, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इसलिए। तब BC अगर जब 0 हो गया तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि 0 अपॉन जब AC करोगे, क्या 0 अपॉन AC, कि BC 0 है तो 0 अपॉन AC होगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर। तो वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन 0 डिग्री, और साइन जब 0 हो जाएगा, साइन 0 देन 0 अपॉन AC क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे हुआ। यही चीज़ है जिसे बुक में जनरली इसका एक्सप्लेन उतना अच्छे से नहीं किया गया है। 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन 0 डिग्री का एक्सप्लेनेशन उतना बुक में या NCERT बुक में देखेंगे तो उतना नहीं है। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन अपने तरीक़े से इसको अच्छे से कर दिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 0 अपॉन AC इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 0 क्या होता है, आपका 0 होता है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रूफ करेंगे जो आपका है साइन 30 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन 30? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसी के लिए हम लोग उसी को हम लोग यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 कैसे हुआ। 30 डिग्री का जब हो जाएगा तो आपका 60 डिग्री का भी आसानी से हो जाएगा। क्लियर। और सभी का आप जैसे और इसका टेबल बना लेंगे, फिर टेबल बनाएंगे तो उसका पूरा टेबल आपको याद भी कर लेना है। साइन का जब आपको कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट सभी का टेबल बना करके इसको हम बता देंगे और टेबल से आप सभी को वैल्यू को याद कर लेंगे। प्रूफ के लिए तो मैं इसके लिए बता दिया कि आपको एक बार प्रूफ अगर आपको आ जाता है तो आप प्रूफ कर लेने से क्या होता है कि जब प्रूफ करेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा अच्छे से याद रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए कि कभी आप भूलेंगे नहीं प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री को प्रूफ करने के लिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
और उनका हर एक एंगल जो होता है वह कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड बराबर होते हैं और उसके सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितने एंगल होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे और उसका नेमिंग कर देंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को ए, बी और सी से। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऑन द साइड BC पर क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, वर्टिसेस ए से। क्लियर। और यहाँ पर ट्रायंगल ABC सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सभी साइड का जो नेमिंग कर दिया हम लोग स्मॉल ए से, यानी AB है वो भी स्मॉल ए है, स्मॉल मतलब लेंथ है, AB का जो लेंथ है स्मॉल ए है, AC का जो लेंथ है स्मॉल ए है, BC का जो लेंथ है वो भी क्या है आपका स्मॉल ए है। तो सभी को हम लोग यहाँ पर स्मॉल ए से मान लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए कि साइड BC पर हम लोग क्या किए, वर्टिसेस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उसको हम लोग मान लिए यहाँ पर M। सो BC इज परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं AM इज परपेंडिकुलर टू BC। AM है वह BC पर परपेंडिकुलर है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वह साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। साइड बाइसेक्ट कहने का मतलब कि BC का लेंथ कितना था यहाँ पर A, तो बाइसेक्ट कर दिया, यानी BM जो देख रहे होंगे, तब BM इक्वल टू क्या हुआ आपका A/2 और MC इक्वल टू A/2 आया। तो AB इक्वल टू A और BM इक्वल टू A/2। अब AM इक्वल टू हम लोग क्या है, M हम लोग निकालेंगे। तो AM निकालने के लिए हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल AB और M। इन ट्रायंगल ABM में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ AB इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AM प्लस स्क्वायर ऑफ BM। AB यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू AM। तो AM यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AM स्क्वायर प्लस BM क्या है, A/2। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग A/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर A/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, जब उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में, और A का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर नीचे में 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमको 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, कितना हो गया आपका 3A स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4। AM स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3A स्क्वायर 4, देन AM इक्वल टू √3A/2। तो AM इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पर √3A/2। क्लियर। तो मेन हमको साइड AM निकालना था। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ट्रायंगल जो ABC दिख रहे हैं, कैसा ट्रायंगल था बता दिया गया था स्टार्टिंग में। कैसा ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होता है। इसलिए जो एंगल जो B है वो एंगल B आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग फिर वही साइन थीटा का लगा देंगे। तो AM इक्वल टू वहाँ पर लिख लेते हैं, AM इक्वल टू कितना था, √3/2 इंटू A। क्लियर। और यहाँ पर जो एंगल जो B है वो एंगल B कितना है, यानी एंगल ABM जो है वो आपका है 60 डिग्री, और एंगल BAM जो है वो आपका हो गया 30 डिग्री। क्योंकि एक एंगल जब 90 डिग्री है तो बाकी दोनों अदर जो एंगल होंगे वो एंगल कैसे होंगे, कम्प्लीमेंट्री। यानी एक आपका हो गया यहाँ पर 60, तो अदर आपका क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद हम लोग वही लगा देंगे साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हम लोग उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे कितना, साइन 60 डिग्री,
तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AM बाई AB, AM बाई AB। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू AM कितना है, √3/2 इंटू A। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे √3/2 इंटू A, और AB क्या है, AB आपका A है, तो डिवाइडेड बाई A। तो A से A आपका कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको यहाँ पर मिल गया कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर मेरा आ गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। जब साइन 60 डिग्री इक्वल टू आपको √3/2 आ गया, तो उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आप वहाँ पर देख ही रहे होंगे। तो सेम जैसे हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लें, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालेंगे। तो उसी ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABM में चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर BM बाई AB आ जाएगा। ठीक है, एंगल का जो अपोजिट साइड होता है यानी BM बाई AB। BM यहाँ पर क्या है, तो BM आपका A/2 है, और AB क्या है, आपका A है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका A से A कैंसिल हो जाएगा। जब A से A कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। मीन्स साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो गया वो आपका आ गया है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, उसका वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग क्या सीख गए हैं अभी तक, हम लोग अभी तक साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 सीख गए हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 सीख लिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू सीख लिए हम लोग, √3/2 सीख लिए। इतना हम लोग सीख लिए। उसके बाद हम लोग अब सीखेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। साइन 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बनाएंगे। और कैसा ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, उसमें ट्रायंगल बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि उसके दो साइड क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो जाएगा। अब एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, तो अदर एंगल कितना होगा, आइसोसेलेस भी है और आइसोसेलेस मतलब दोनों है, और एंगल बी इसमें 90 डिग्री भी है। क्लियर, एंगल बी 90 डिग्री भी लेंगे। तो एंगल बी जब 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, तो बाकी दोनों जो एंगल होंगे, अगर एक एंगल इसमें अगर 90 डिग्री है तो अदर एंगल कितने होंगे इसका, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, राइट एंगल भी है। तो एक 90 डिग्री और बाकी दोनों साइड अगर बराबर है, तब बाकी दोनों एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर आइसोसेलेस है यानी दोनों का साइड मान लिया यहाँ पर ए, यानी AB इक्वल टू ए और BC इक्वल टू ए। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। देन AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2A स्क्वायर, 2 इंटू A का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना होगा, तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा √2A। तो AC इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर √2A। तो AC इक्वल टू √2A आ गया। तो हम लोग यहाँ पर साइन 45 डिग्री यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय जो हाइपोटेनस लेते हैं एंगल के सामने का साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो साइन 45 डिग्री देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC आपका कितना है, तो BC जो है वो आपका है यहाँ पर A, और AC कितना है, तो AC आपका आप लोग अभी निकाल लें कितना था, √2A। तो यहाँ पर A से A कैंसिल, तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पर 1/√2। देन आप लोग याद कर लीजिएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू
कितना आ गया आपका 1/√2 आ गया। तो साइन का मैं पूरा प्रूफ करवा दे रहा हूँ, साइन का प्रूफ आपका हो जाएगा तो बाकी सभी का भी आप प्रूफ कर देंगे, इसी तरीक़े से कर लेंगे। कॉस का भी प्रूफ कर लेंगे, जितना भी साइन कॉस हो जाएगा तो आपका सबका प्रूफ हो जाएगा। टेबल के थ्रू आपको हम सब याद भी इसको करवा देंगे। तो बहुत ही आसान प्रूफ है साइन 45 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट जो बचा वो बचा आपका साइन 90 डिग्री। तो आपको समझने में अगर दिक्कत होगा तो दो चीज़ का दिक्कत हो सकता है, एक 0 डिग्री का और दूसरा 90 डिग्री का, कि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों स्पेशल केस है। कि ट्रायंगल का उसमें तो फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल लेना है तो एक कैसे 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि बाकी अदर एंगल्स में एक्यूट एंगल ही होगा। तो इसको भी जो हम लोग प्रूफ करेंगे, एक जैसे 0 डिग्री के लिए सर्किल में लेकर के प्रूफ किए थे, इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, एक सर्किल में ऐसा लेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए। उस केस में आपको BC = 0 आ गया था, जो परपेंडिकुलर जो लेंथ था वो आपका 0 के बराबर आ गया था, क्योंकि 0 डिग्री में दोनों सट जा रहा था। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सर्किल में जब लेंगे आप, ध्यान से देखिएगा इसमें, तो इसमें थीटा देख रहे हैं कि एंगल जो थीटा लिया गया, अब थीटा यहाँ पर क्या होना है, 90 डिग्री होना है। 90 डिग्री होने के कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री जब ये लाइन जब सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो जो BC हो जाएगा, BC वह आपका AC के बराबर हो जाएगा। ये स्पेशल केस है। जब AC यहाँ पर एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, अब BC दोनों अगर मान लो कि B से C कनेक्टेड है, BC अगर एक में है, BC को छोड़ेगा नहीं, जो BC ये कनेक्शन है वो कभी छूटेगा नहीं। अब बोल रहा है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री कब हो सकता है, जब AC BC के बराबर हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा कि AC होगा वह BC से कोइंसाइड कर जाएगा। तो जहाँ इसमें साइन थीटा = BC/AC आएगा, तो BC = क्या लिखेंगे हम लोग, BC की जगह पर AC लिख लेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग सर्कल बना लिए और सर्किल में हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल ABC बना लेंगे और इसमें हम लोग करके देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया गया, ट्रायंगल ABC। एंगल B पर क्या है आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है यहाँ पर आपका, इस पर B पर। अब देखिए इसमें ध्यान से अगर देखिएगा तो C दिख रहा होगा, C, और थीटा जब 90 डिग्री है तो C क्या होगा, C ऊपर की तरफ जाएगा। C किधर जाएगा, C जो सर्किल में आप क्या करेंगे, आपको ऊपर की तरफ उसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। C को जब बढ़ाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो C जाके क्या मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट वहाँ मिल जाएगा। और जो B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट जब C को जब घुसाएंगे ना सर्किल पर, C को जब चेंज करेंगे, C के पोजीशन को जब चेंज करेंगे, C को क्या करना है, जो AC है, अब AC को सीधे खड़ा कर देना है 90 डिग्री पर। AC को जब 90 डिग्री पर खड़ा करेंगे, ऐसे घुमाएंगे जब उधर, आपको दिख रहा होगा किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉइंट C को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते चलेंगे, जब करेंगे रखेंगे C पॉइंट को जब सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करते चले जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो B वाला पॉइंट है वो A की तरफ नियरेस्ट, जो ओरिजिन की तरफ आता चला जाएगा। आप ट्रायंगल से बनाते चले जाइएगा, C को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते चले जाइएगा, तो देखिएगा कि जो B है ना, B पॉइंट B ट्रायंगल में दिख रहा होगा, तो B किधर की तरफ जाएगा, B A की तरफ चल जाएगा, ठीक है। B जो है वो कहाँ चल जाएगा, B का पॉइंट A के पर चल जाएगा। कब, जब थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वो जो पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, जो B पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, A की तरफ जाएगा ओरिजिन में, और C वाला ऊपर में खड़ा हो जाएगा, यानी BC AC के बराबर हो जाएगा। तब BC के जगह पर AC अगर रख देंगे तो AC/AC आपका कट जाएगा, और कट के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, AC/AC। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में अगर आया होगा तो आप
सी वाले पॉइंट को सर्किल में ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी ए की तरफ आपका चला जाएगा और आपका दोनों बराबर हो जाएगा। बी सी इक्वल टू ए सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो एक घर पर एक आप सर्किल बना करके इसका थोड़ा सा कुछ मेमोराइज कर लेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। साइन का आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेबल देखेंगे, टेबल में आपका पूरा समझ में आ जाएगा।